नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट से अमेरिकी बाजार पर दबाव। नैस्डैक 0.5% फिसला। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी से पहले एशियाई बाजार मिले जुले। एसजीएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव। 7 महीने के निचले स्तर पर फिसला क्रूड। ब्रेंट $47 के नीचे। ओपेक की ओर से उत्पादन कटौती के प्रयासों पर संदेह। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम की दोस्ती का नया दौर शुरू। KG-D6 में मिलकर करेंगे 40,000 करोड़ का निवेश। इप्का लैब्स को यूएस FDA से बड़ा झटका। रतलाम यूनिट की दवाओं पर लगा बैन। मैन्युफैक्चरिंग सुधारने पर ही अमेरिका में दवा बेच सकेगी कंपनी। आज से 20 जून तक खुलेगा एरिस लाइफ साइंसेज का IPO। प्राइस बैंड 600 से 603 रुपए। एंकर इन्वेस्टर्स से करीब 780 करोड़ रुपए जुटाए। तेजस नेटवर्क्स के IPO का आज आखिरी दिन। 2 दिन में 38% सब्सक्राइब। ₹1.25 सस्ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन आज से रोजाना सुबह 6 बजे बदलेंगे भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की चाल पर निर्भर होगी कीमतें। जीएसटी लागू होने से पहले सोने की जमकर खरीदारी। मई में करीब 2.5 गुना बढ़ा गोल्ड इंपोर्ट। व्यापार घाटा भी बढ़कर हुआ 2 गुना। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में भारत पाकिस्तान की टक्कर तय। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल किया 265 रनों का लक्ष्य। शुक्रवार की सुबह जी हां, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और एक और इंपॉर्टेंट दिन के लिए तैयार हो जाइए। ये हफ्ता वैसे थोड़ा सा वीकनेस भरा रहा है। हमने पूरे हफ्ते देखा ऊपरी स्तरों पर प्रेशर था, दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। देखना होगा इस हफ्ते का आखिरी सेशन यानी कि आज का कारोबारी सत्र कैसे पैन आउट होता है। क्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट लाल निशान के साथ वहां पे कामकाज और दिक्कत कि वहां पे टेक्नोलॉजी शेयरों में फिर से दबाव, इसीलिए नैस्डैक 0.5% कमजोर। यूरोप के यूरोजोन के मार्केट्स में भी कल हमने देखा दबाव के साथ ही ट्रेड होता हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दरों में कोई बदलाव नहीं करा, खैर वो एंटिसिपेटेड था। इस बीच आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। शुक्रवार की सुबह एकदम फ्लैट ओपनिंग होने के इंडिकेशंस और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजारों में आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी ऐसे में? क्या निफ्टी को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करें? इस पर होगी डिटेल में चर्चा अनिल से, और एक और एक्सपर्ट simibhomik.com की सिमी भौमिक से भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार वो टेक्नोलॉजी शेयर्स पे अमेरिका में दबाव, और यही वो पॉकेट थी जो अमेरिका में सबसे चमकी हुई थी 2017 में। क्या कोई कंसर्न्स इस पॉकेट में दबाव को लेकर, अनवाइंडिंग को लेकर? देखिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि लगातार तीसरा दिन था ये जब पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के तमाम दिग्गज स्टॉकों की पिटाई हुई। उसकी वजह यह है कि जब इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ने शुरू हुए और इकोनॉमी में एक रिवाइवल देखने को मिला, तो ये बिल्कुल क्लियर कट अब दिख रहा है कि लोग ग्रोथ स्टॉक की बजाय वैल्यू स्टॉक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए लगातार कि ओल्ड इकोनॉमी में उतनी दिक्कत नहीं आ रही है जितनी ये नई टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रॉब्लम है। तो ये एकदम प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। लोग अपना नजरिया बदल रहे हैं और टेक्नोलॉजी ने नो डाउट लीड किया है, बहुत पैसे लोगों ने बनाए हैं। अब उनको लगता है कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में तेजी बन रही है, इसीलिए पूरी चर्निंग वहां पे चल रही है। ये एक बड़ी वजह जो वहां पे हो रहा है, और ये तमाम रिपोर्ट से कह रहे हैं कि ये सिलसिला अभी चलेगा, क्योंकि एप्पल को तीसरा डाउनग्रेड मिला है कल, तो उसकी वजह से उसमें और दबाव बन रहा है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में और गिरावट आएगी और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में तेजी रहेगी। एक तो बड़ी वजह ये थी कल के फ्लैटिस और नेगेटिव ट्रेड की। दूसरा, कच्चे तेल में अब एक ये तय हो गया कि उसका ट्रेंड नीचे रहेगा। कल भारत में भी बॉब डडली थे जो बीपी के चीफ हैं, उनका भी कहना था कि $50-55 मैक्सिमम प्राइस होगा क्रूड का, इससे ऊपर जा नहीं सकता, और 47 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तमाम रिपोर्ट तो ये सजेस्ट कर रही है कि हम फिर से 30 की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो क्रूड भी एक तरीके से अमेरिकी बाजार के लिए थोड़ा सा डैम्पनर है। तो ये 2 मेन फैक्टर जो बाजार को इस समय नीचे खींच रहे हैं अमेरिका को। लेकिन इसको दूसरी तरह से देखें तो भारतीय बाजारों के लिए बढ़िया है, क्योंकि कच्चे तेल कीमतें
लगातार नीचे गिर रही हैं। ओके, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी शेयर्स में दबाव है और वो चर्निंग का नतीजा है कि वैल्यूएशन वर्सेस बिजनेस मॉडल्स पे फोकस होता हुआ अमेरिकन मार्केट्स में। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, ध्यान रखिए तमाम ग्लोबल संकेतों के बीच में कल दबाव एक सीमित दायरे में, लेकिन उस बैंड के लोअर लेवल्स के आसपास दबाव के साथ कामकाज और क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट आधे % का दबाव देखने को मिला और 9600 के कहीं नीचे जाके 9578 के लेवल्स पे हमने कल क्लोज दिखाया है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था, उस पॉकेट पे आधे % का दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट जितनी हैवी वेट पॉकेट्स हैं, आईटी ले लीजिए, ऑयल एंड गैस ले लीजिए, कैपिटल गुड्स ले लीजिए, इन सब में प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। सहारा मिला एक तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में बाइंग और दो दिग्गज, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा आईटीसी। अदरवाइज ये दबाव कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता। जहां तक एफआईएस की बात है, कल बिकवाली का दबाव था कैश मार्केट में, ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है। पर हां, किसी भी दबाव में आप अब देखेंगे डीआईएस जो तगड़े लिक्विडिटी में बैठे हुए हैं वो मार्केट में पैसा डालेंगे, झोंकेंगे। कल 855 करोड़ रुपए के आसपास की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाइंग करी है कैश मार्केट में। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? अनिल की शुरुआती प्लेट मैंने पढ़ी थी जहां पे उन्होंने कहा था कि ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या आज बेच के चलने के मौके हैं या आज निफ्टी को अवॉइड करा जाए? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? मार्केट्स को लेकर मूड क्या है? डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और मेरी रणनीति क्या होने वाली है? गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोबल मार्केट्स तो स्टेबल से हैं, थोड़े निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं। शायद ये वजह की कल की कमजोरी के बाद एशिया थोड़ा सा ठीक ठाक सा खुलने के संकेत दे रहा है, तो मुझे लगता है वो न्यूट्रल से संकेत है। डेटा का जहां तक सवाल है, थोड़े से घरेलू फंड्स के अच्छे डेटा आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सामने एफआईएस की तरफ से थोड़ी वायदा कारोबार में दमदार बिकवाली हुई है और यही वजह कि मैं लिख रहा था कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव रहेगा। तो ऐसा लग रहा है 9650 को पार करना मुश्किल होगा, लेकिन अब तो फिर से आज के लिए निर्णायक लेवल 9600 का ही है। अगर थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से मजबूत खुल भी जाते हैं तो जब तक 9600 के ऊपर ना टिके तब तक अब फ्रेश तेजी नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, निचले स्तरों पर सपोर्ट भी काफी है। 9550 से 9500 की रेंज जो है 50 पॉइंट की, वो बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, इतना जल्दी टूटेगी भी नहीं। और कल भी हमने देखा वहीं से बाजार ने थोड़ी सी बाउंस देने की कोशिश की। तो कल के मुकाबले में सेंटिमेंट के लिए आज से संकेत आज थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन मतलब 3 हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल 9600 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो आज जरूरी ये होगा ओपनिंग से ज्यादा कि क्लोजिंग 9600 के नीचे की ना मिले, तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। बैंक निफ्टी ने कल एग्जैक्टली 23,400 पर क्लोजिंग दी है। वही लेवल है जो काफी अहमियत वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी और 23,300 के आसपास अहम सपोर्ट है। तो आज बैंक निफ्टी अगर मजबूत होता है तो फिर निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर हो सकता है। तो मेरा ये मानना है ब्रॉडली रेंज वही दिख रही है 9550 9625 निफ्टी के लिए छोटी ट्रेडिंग रेंज, और इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले 50 पॉइंट का मूव आएगा, यानी कि 9550 के नीचे 9500 तक और 9625 के ऊपर 9675 तक। तो सेंटिमेंट्स बेहतर होते हुए कल के मुकाबले एशियन मार्केट्स में भी इससे प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आज कि 9600 के नीचे वीकली क्लोज ना मिले, अगर उसके ऊपर मिले तो फिर भी बुल्स को सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। तो फिर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या हो? SimiBhomik.com की सिमी भौमिक मेरे साथ अब जुड़ती हुई। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्या सजेस्ट कर रही है क्लाइंट्स को? क्या होगी आज की स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी में जो क्लोजिंग कल आया था थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही आया था, क्योंकि 9600 से नीचे ही निफ्टी का क्लोजिंग आ गया था। तो आज के दिन के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि 9600 से 9610 ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, और निफ्टी को ऊपर जाने के लिए इस क्रूशियल रेंज को क्रॉस करके उससे ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते, मतलब ओपनिंग ट्रेड में क्या करता है निफ्टी, कहाँ पे ओपन हो रहा है ये देखना पड़ेगा। 9600 से 9610 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 9615 के आसपास का चॉप लगा के इसमें सेल पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, अगर निफ्टी 9600 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तो। और टारगेट्स के तौर पे मेरे ख्याल से 9532 और 9523 ये दो लेवल है मेरे ख्याल से, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। निफ्टी आ सकता है अगर 9600 से नीचे निफ्टी मेंटेन करता रहा तो। कल की क्लोजिंग खराब थी और आज भी शायद मूड बिगड़ता हुआ नजर आया। बिकवाली करने के मौके होंगे। 9532 उसके बाद 9523 तक के लेवल तक शायद निफ्टी फिसलता हुआ नजर आए। अच्छा सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए?
आशीष, दो स्टॉक मेरा बाई रडार में है। मैंने निफ्टी में भले ही सेल कॉल दिया है, पर वो कंडीशनल सेल कॉल है। 9600 से मेंटेन करने से ही सेल मैं करूंगी। और पर स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल कॉल ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारा स्टॉक है जिसमें अभी भी तेजी खेला जा सकता है। जैसे पहला स्टॉक जो मेरा रडार में है फेडरल बैंक। कल एक अच्छा बाइंग देखा गया था, 119 के आसपास क्लोजिंग भी आ गया था। तो आज मैं बाय करने का सलाह दे रही हूँ। 117.20 के नीचे स्टॉप लगा के पोजीशन लिया जा सकता है, जिसका टारगेट 122 से 123 का हो सकता है। और मेरा सेकंड स्टॉक जो मेरा रडार में है वो है डीएलएफ, जिसमें मुझे कल अच्छा तेजी देखा था मैंने। और आज 190 के ऊपर अगर ये स्टॉक मेंटेन करता है तो इसमें जो बटन था वो मेंटेन होगा। 189.50 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। और मेरा टारगेट 196.97 का है। हो सकता है टारगेट इंट्राडे में ही अचीव हो जाए, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट वीक तक कैरी करना पड़ेगा। ओके, तो निफ्टी में तो बिकवाली करने के शायद मौके मिलेंगे आपको, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक दोनों बाय कॉल्स फेडरल बैंक और डीएलएफ। सिमी, आपका धन्यवाद। और कुछ और टॉप स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की आज की टॉप ट्रेडिंग बेट है सन फार्मास्यूटिकल्स। खरीदें 560 का लक्ष्य 536 के स्टॉप के साथ। रजत के बोस का मानना है आज स्कॉट्स में आपको दाव लगाना चाहिए। खरीदने के मौके ढूंढें, 719 से 722 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। और मार्केट एक्सपर्ट सरवेन श्रीवास्तव मानते हैं, और आज की इकलौती सेल रिकमेंडेशन है ब्रिटानिया, बेचें। इसमें आपको 3400 तक के टारगेट नजर आएंगे। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब बात बड़ी कॉर्पोरेट खबर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच दोस्ती का नया चैप्टर शुरू हुआ है। दोनों मिलकर देश में तेल की खोज करेंगे और अगले 3 से 5 साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बीपी के साथ मिलकर रिलायंस की देश भर में पेट्रोल पंप खोलने की भी योजना है। सुनिए। Reliance and BP will invest after a span of many years 40,000 crores of new investments to bring about between 30 and 35 million cubic meters of gas in the next 3 to 5 years, and then sustain that over the next 7 or 8 years. Under this new cooperation, our two companies will jointly explore options to develop differentiated fuels, mobility, and advanced low-carbon energy businesses in India. ओके, तो आज इस खबर के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। ध्यान रखें, कल मैंने शुरुआत में शो के हाईलाइट करा था कि कल रिलायंस ने बाजार की बड़ी मदद करी थी, उछाल के साथ वहां पे कामकाज हो रहा था। तो इस खबर का रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए क्या मतलब है, इस पर बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी से। और बाकी की जो टॉप 5 खबरें हैं उन पर बात करने के लिए हेमंत घई रोज की तरह जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले नीरज, आपके पास ये करार की बड़ी हाईलाइट्स क्या है और बाजार कैसे देखेगा इसे? मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव है। और ये बहुत दिनों बाद हुआ है कि एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐलान किया गया, 40,000 करोड़ का। और जो KG-D6 एकदम ठंडा पड़ गया था वो फिर से हाईलाइटेड है, क्योंकि उसी की ही R सीरीज और D55 में ये सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। 3 ब्लॉक्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, 2 में तो जल्दी काम शुरू हो जाए दिसंबर तक। ये इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इस बार जो ऐलान किए गए हैं, आप जो सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बाइट में, कि उसमें पूरे एनर्जी के एस्पेक्ट्स है, सबको कवर किया गया है। यानी फ्यूल स्टेशंस भी खोले जाएंगे, क्योंकि बीपी के पास 3,500 पंप का लाइसेंस है, तो उसका भी एक वेंचर होगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी जाएंगे, यानी इसमें सोलर और विंड भी आता है। आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया और बोला ये भी हमारे एजेंडे में है। तो एक एनर्जी जायंट की तरह रिलायंस ने जो कल ऐलान किया है वो हर सेक्टर में है। और ये बहुत बड़ा फोकस इसलिए है क्योंकि जो रिलायंस का गैस बिजनेस था KG वाला, वो जो थोड़ा ठंडा पड़ रहा था, उसमें फिर से नई जान फूंक दी गई। और वो खुद कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हम डिस्कवर करेंगे और उसको सस्टेन भी करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ा ऐलान है एनर्जी सेक्टर में। और कल इसीलिए OMCs में दबाव देखा गया था, क्योंकि नया एक प्लेयर आ रहा है जो 3-4 हज़ार पेट्रोल पंप के साथ कंट्री वाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर है और बाजार इसको आज बहुत पॉजिटिव लेगा। ATF की ट्रेडिंग में भी बड़े पैमाने पे उतरने की तैयारी है। तो कंपटीशन के लिए तो अच्छा है, हमारे एज अ रिटेल हमारे लिए अच्छा है कि कंपटीशन बढ़ेगा स्पेस में और डिस्ट्रीब्यूशन में। इंटरेस्टिंग। वैसे भी OMCs ध्यान रखें आज फोकस में है, क्योंकि अब से डेली प्राइस रिवीजन होने वाला है और अब रिलायंस खबरों में है, तो आज पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस आपके रडार पे होना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई है, आपको बता दूं
एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन रिलायंस के अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, खबरों की वजह से हेमंत जुड़े हुए हमारे साथ। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। नजर रहेगी इप्का लैब्स पर। देखिए, ये 3 प्लांट्स में दवाएं बनाते थे, पीतमपुरा, सिलवासा, रतलाम, और लगभग सारी दवाएं जो ये बनाती थी कंपनी, अब अमेरिका ने कह दिया है कि वो इनसे दवाएं नहीं लेने वाले, इंपोर्ट बैन लगा है। बहुत बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए, बड़ा झटका आप कह सकते हैं। तो आज ये दबाव में रहने वाला है स्टॉक। टाटा मोटर के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए, टाटा मोटर्स का निवेश है टाटा टेक्नोलॉजीज में, और टाटा टेक्नोलॉजीज में करीब करीब 30% हिस्सेदारी जो टाटा मोटर्स ओन करता है वो वॉबक पिंकर्स को बेचने वाला है। और वॉबक पिंकर्स टाटा ग्रुप की और अन्य कंपनियों से भी करीब करीब बाकी की हिस्सेदारी, कुल मिलाकर 43% हिस्सेदारी खरीदने वाला है। तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों करीब करीब 15,000 से 2,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे। तो वॉबक पिंकर्स यहां पर पैसा डालेगा। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर, टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप ने टाटा टेक्नोलॉजीज को पाला पोसा बड़ा किया, और उसके बाद अब वॉबक पिंकर्स जैसे लोग यहां पर निवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रुप की सारी कंपनियों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका पर भी नजर रखिए। देखिए, ये कंपनी को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि अस्थमा की कुछ दवाओं को भारत में लॉन्च करे, तो इनके लिए फायदे की खबर मानी जाएगी। सेंचुरी प्लाईबोर्ड सिंगापुर में जो इनकी सब्सिडरी है उसके साथ मिलकर इन्होंने एक और कंपनी है वहाँ की, उसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये प्लाईबोर्ड की कंपनी अब विदेश में अपना पैठ बनाती हुई अच्छी खबर मानी जाएगी। पेनार इंडस्ट्रीज और पेनार इंजीनियरिंग यूएस में 50-50 जेवी कर रही हैं, और वहाँ पर कुछ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचेंगी। तो पेनार इंडस्ट्रीज ग्लोबली पैठ बनाता हुआ, और सेंचुरी प्लाईवुड भी देखिए भारत से में अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है और अब विदेशों में अपना नाम बड़ा करने की योजना कर रहा है। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं जो अपने रडार पर रखें, खबरों की वजह से इनमें एक एक्शन देखने को मिल सकता है, और सबसे प्रोमिनेंट एक्शन तो शायद इप्का लैब्स में, इसीलिए आप थम्स डाउन, इनफैक्ट कहना चाहिए तगड़ा थम्स डाउन शायद उस स्टॉक के लिए आज। लेकिन आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डालिए। अब से कुछ ही देर बाद बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा। 2 दिनों की बैठक अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगी। वाइडली एंटिसिपेटेड है कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, और 80 ट्रिलियन येन की एसेट परचेज प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। सेंसेक्स में गेल का आज आखिरी दिन है। इसके बाद सोमवार को जब आप लौटेंगे कामकाज के लिए, तो गेल बाहर होगा, उसकी जगह लेगा कोटक महिंद्रा बैंक, और टाटा मोटर्स का डीवीआर भी सेंसेक्स में शुमार होगा। निफ्टी में ऑलरेडी है। 20 जून तक एरिस लाइफ साइंसेज का आईपीओ खुल रहा है। आज ये आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड है 600 से 603 रुपए प्रति शेयर। और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस कंपनी को, तो जोड़िए हमारे साथ दोपहर 1:30 बजे। नो योर कंपनी में एरिस लाइफ साइंसेज का टॉप मैनेजमेंट जुड़ेगा। तेजस नेटवर्क, एक और आईपीओ जो बाजार में खुला हुआ है, इसका आज आखिरी दिन है। अब तक 38% सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 250 से 257। और टीसीएस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आज एजीएम है, उस पर भी आप अपने नजरें बनाएं। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजीज, इस पे बातचीत करने के लिए अब कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या स्ट्रैटेजीज हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग। आज के दिन में करेंसी की बात करें तो फेडरल रिजर्व की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस शीट की अच्छी कमेंट के बाद डॉलर ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो यूएसडी आईएनआर में मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे बाय करना है 64 रुपए 35 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में 64 रुपए 80 पैसे का टारगेट आज देखने को मिल सकता है। कमोडिटीज की बात करें तो कल नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के रिपोर्ट काफी बेहतरीन थे उम्मीद से, तो आज भी फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस में मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। 194 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 200 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल इंडेक्स की बात करें तो उसकी चॉपीनेस के बावजूद भी लीड ने एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई। लग रहा है कि एलएमए की जो इन्वेंट्री के रिपोर्ट है वो अभी भी इशारा कर रहा है कि लीड में एक स्टेबिलिटी दिखेगी, तो उसमें मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। 133.20 के स्टॉप लॉस के साथ लीड बाय करना है। इंट्राडे 137 रुपए 137.20 का टारगेट रहेगा। तो ये दोनों कमोडिटी से जिसमें आज पैसा बन सकता है। इंटरेस्टिंग। चलिए रवि जी आपका धन्यवाद। तो कुंवर जी ग्रुप का मानना है कि रुपया आज कमजोर होगा, खरीदारी करने के मौके ढूंढे 64.80 के टारगेट्स के लिए। बेस मेटल्स में आज की टॉप रिकमेंडेशन है लेड।
जून वायदा में खरीदारी करने के मौके ढूंढे 137 रुपए 20 पैसे के लक्ष्य के लिए। और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आज बेट करें आप नेचुरल गैस में, खरीदारी करके चले एमसीएक्स पर जून वायदा में किसी भी डिप्स में, यानी कि 196 रुपीज 50 पैसे के आसपास आए तो बेहतर मौके में खरीदारी करने के लक्ष्य होगा आज के लिए 200 रुपए का। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और खास तौर पर रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम की डील को कैसे देख रहे हैं ग्लोबल ब्रोकरेजेस, ये बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है ब्रोकरेजेस के रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जहां पे उनका कहना है खरीदारी करने की सलाह बरकरार रखी है। 1710 का लक्ष्य है। ध्यान रखिए कल ये स्टॉक 1380 के लेवल्स पे क्लोज हुआ था, तो ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था 24% के अपसाइड की बात हो रही है। इनका कहना है कि अपसाइड्स आएंगे क्योंकि ईएनपी इन्वेस्टमेंट्स वापस आ रहा है इस कंपनी में, ये कंपनी कर रही है और स्टॉक का परफॉर्मेंस ड्राइव होगा जिस तरह का बड़ा केपेक्स आरआईएल ने अनाउंस करा है। ध्यान रखें नीरज हाईलाइट करके गए, आरआईएल बीपी ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सपैंड करा है, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं और ये एक क्लियर पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। लेकिन जाते आते हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है एक फ्लैटिश ओपनिंग। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।